Welcome to Legal Newscast, your go-to source for the latest legal headlines and insightful analysis. Let's explore together the most pressing legal matters of the week. इस वीक की फर्स्ट लीगल न्यूज़ है ईवीएम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें एडीआर ने 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सिस्टम को अपहोल्ड किया है एंड पेपर बैलेट से इलेक्शन करवाने की मांग को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा, इलेक्शन प्रोसेस इंटेग्रिटी पर शंका करने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। कोर्ट ने 100% क्रॉस वेरिफिकेशन को डिनाई कर दिया। पटिशनर्स की प्रेयर थी कि 100% ईवीएम वोट्स को वीवीपैट से वेरीफाई करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी 5% वेरिफिकेशन का प्रोविजन है और अगर 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो देयर विल बी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, देयर विल बी डिले इन पोल रिजल्ट्स और ह्यूमन एरर्स की चांसेस है, ह्यूमन इंटरवेंशन से मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोर्ट ने कहा जो डेटा है उससे देखकर ये नहीं लगता है कि जो वेरिफिकेशन है उसका परसेंटेज बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर कॉन्फिडेंस पर भी एम्फेसाइज किया। कोर्ट ने कहा इलेक्शन प्रोसेस में वोटर्स का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर हम बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, काउंटिंग के लिए डबल ट्रिपल मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन एरर्स के रिस्क बढ़ जाएंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो मैनिपुलेशन होगा। तो कोर्ट ने ईवीएम सिस्टम के एडवांटेजेस पर भी एम्फेसाइज किया। कोर्ट ने कहा ईवीएम सिस्टम एक एफिशिएंट सिस्टम है, ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन और ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर है। और आज तक एक भी वीवीपैट वेरिफिकेशन मिसमैच का केस नहीं पाया गया है। हालांकि कोर्ट ने कुछ पोस्ट पोल डायरेक्शंस इशू किए हैं। फर्स्ट डायरेक्शन इज रिगार्डिंग सिंबल लोडिंग यूनिट। एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, एक्चुअल में सिंबल लोडिंग यूनिट एक 4 MB की फ्लैश मेमोरी चिप होती है जो वीवीपैट से अटैच होती है। ईवीएम मशीन में जब हम बटन प्रेस करते हैं, हम अपना वोट कास्ट करते हैं, तो वीवीपैट में एक स्लिप प्रिंट होकर गिरती है। उस स्लिप में एक सीरियल नंबर होता है, नेम होता है और पार्टी का सिंबल होता है। तो ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है इसमें ये डेटा स्टोर हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है उसको सील कर दिया जाए और एक कंटेनर में उसको स्टोर किया जाए, और जो कैंडिडेट या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव उस सील पर साइन करेगा और सिंबल लोडिंग यूनिट को ईवीएम्स के साथ सील करके एक कंटेनर में एटलीस्ट 45 डेज तक के लिए स्टोर किया जाए। सेकेंड डायरेक्शन है, सपोज एक कैंडिडेट इलेक्शन हार गया और वो सेकेंड या थर्ड पोजीशन पर है, और अगर उस कैंडिडेट को लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो जो सिंगल लोडिंग यूनिट है उसमें जो सिंबल्स हैं उसको ईवीएम से मैच करवाया जाएगा, और ये मैचिंग प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर्स करवाई जाएगी। एंड इसमें जो भी एक्सपेंस होगा वो कैंडिडेट को बियर करना पड़ेगा, एंड उसको ये एप्लीकेशन विद इन 7 डेज ऑफ द पोल रिजल्ट्स फाइल करनी पड़ेगी। और इन डायरेक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है दो चीफ मिनिस्टर्स हेमंत सोरेन एंड अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की थी एंड उसकी हियरिंग 28 फरवरी को कंप्लीट हो गई थी, और हाईकोर्ट ने उस केस में ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था और अभी तक उसको प्रोनाउंस नहीं किया है। तो हेमंत सोरेन के लॉयर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि हेमंत सोरेन को इलेक्शन जैसे क्रूशियल टाइम में जेल में रखा हुआ है, और हाईकोर्ट में हियरिंग को कंप्लीट हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने कभी अभी तक कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है। तो इसी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अरविंद केजरीवाल अलेजेड दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम केस को लेकर जेल में है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया था ट्रायल कोर्ट में उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। उसको उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था 9 अप्रैल को। तो दिल्ली हाई कोर्ट के डिसमिसल ऑर्डर को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों पिटीशंस पर मंडे यानी 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रजभूषण सिंह के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को लेकर। ब्रजभूषण सिंह के अगेंस्ट में विमेन रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए थे, और लास्ट ईयर अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 354 एन ऑफेंस ऑफ आउटरीचिंग मोडेस्टी, 354A
that is an offense of sexually colored remarks, and section 354 capital D, that is stalking, and section 506 section 1 an offense of criminal intimidation of the IPC FIR रजिस्टर की थी। ब्रजभूषण सिंह ने 18 अप्रैल 2024 को दिल्ली कोर्ट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल की। ब्रजभूषण ने अपनी एप्लीकेशन में प्ली ऑफ एलिबाई को रेज किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था वो उस दिन कंट्री में थे ही नहीं। प्रोसिक्यूशन इस एप्लीकेशन को डिले टैक्टिक बताया एंड ब्रिजभूषण सिंह की एप्लीकेशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब कोर्ट 7 मई को इस केस में चार्ज फ्रेमिंग पर ऑर्डर पास करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एलिजिड हेट स्पीच को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने एक पिटीशन फाइल की है एंड प्रे किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। पिटिशनर ने ये कहा है कि मोदी के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 153 कैपिटल ए ऑफ IPC, दैट इज एन ऑफेंस ऑफ प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, FIR लॉन्च की जाए। पिटिशनर का एलिगेशन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। पीएम मोदी ने न केवल हिंदू देवी देवताओं और उनके पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगे बल्कि ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी की। दिल्ली हाईकोर्ट इस प्ली पर सुनवाई अब मंडे यानी 29 अप्रैल को करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिगार्डिंग स्त्रीधन। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिटरेट किया है कि स्त्रीधन वाइफ की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। हस्बैंड का स्त्रीधन पर कोई अधिकार नहीं हो सकता, कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। हालांकि हस्बैंड उसको मुश्किल वक्त में यूज़ कर सकता है, लेकिन उसे प्रॉपर्टी को वापस वाइफ को लौटाना होगा। ये उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, उसका नैतिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने माया गोपीनाथन वर्सेस अनूप SB के केस में हस्बैंड को निर्देश दिया है कि वो वाइफ को खोए हुए गोल्ड के बदले 25 लाख रुपए दे। पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइफ, शादी के नेक्स्ट दिन हस्बैंड ने वाइफ से उसका सारा गोल्ड ज्वेलरी ले लिया और कहा ये उसकी मदर के पास सेफ रहेगा। वाइफ का एलिगेशन था कि उसके हस्बैंड ने और मदर इन लॉ ने उसकी ज्वेलरी को बेचकर अपने डेट्स क्लियर किए। वाइफ ने फैमिली कोर्ट को अप्रोच किया तो फैमिली कोर्ट ने उसके वाइफ के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया और केरला हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए रिलीफ को खारिज कर दिया। उसके बाद वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्त्रीधन हस्बैंड और वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि किसी महिला को शादी से पहले, शादी के समय और विदाई के समय या उसके बाद गिफ्ट में दी गई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी स्त्रीधन है और इस पर सिर्फ महिला का एब्सोल्यूट राइट होता है। हस्बैंड का ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार या कंट्रोल नहीं होता। सो दैट रैप्स अप important legal news for this week. Thank you for joining us for this week's legal news segment. We have explored the latest updates and insights from the legal realm, highlighting significant courts ruling and precedents. Stay tuned for more legal analysis and updates next week. Until then, take care and stay legally informed.